एक ऐसी खबर जिसने सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं दिल्ली में हुए हालिया धमाके की। चलिए समझते हैं कि असल में हुआ क्या था, जो भी फैक्ट्स अब तक सामने आए हैं उनके आधार पर। तो बात है सोमवार शाम की, मतलब 10 नवंबर 2025 की। दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। ऑफिस से लोग घर लौट रहे थे, सड़कों पर भीड़ थी और तभी एक जबरदस्त धमाके की आवाज आती है। और बस एक पल में सब कुछ बदल गया। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि ये धमाका आखिर हुआ कब, कहाँ और कैसे हुआ। चलिए एक एक करके इन डिटेल्स को देखते हैं। तो टाइम था शाम के पीक आवर्स का, करीब 6:50 से 7 बजे के बीच। मतलब वो वक्त जब दिल्ली की सड़कों पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है। तारीख थी 10 नवंबर और जगह लाल किला मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 1, सुभाष मार्ग पर। ये वो इलाका है जो हमेशा लोगों से, गाड़ियों से खचाखच भरा रहता है। और ठीक यहीं एक कार में ये जबरदस्त धमाका हुआ। और ये धमाका हुआ था एक सफेद रंग की Hyundai i20 कार में। ब्लास्ट इतना पावरफुल था कि कार के तो परखच्चे उड़ गए, मतलब पूरी तरह से तबाह हो गई। आसपास जो गाड़ियां खड़ी थीं उनमें आग लग गई और पास की बिल्डिंग्स के शीशे तक चकनाचूर हो गए। देखिए, किसी भी ऐसे हादसे में जो सबसे दुखद बात होती है वो है इंसानी जान का नुकसान। तो अब बात करते हैं उस सबसे मुश्किल पहलू की कि इस धमाके का असर कितने लोगों पर पड़ा। जो ऑफिशियल आंकड़े अब तक सामने आए हैं उनके मुताबिक इस धमाके में कम से कम 12 से 13 लोगों की जान चली गई। और ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 12-13 जिंदगियां हैं, परिवार हैं जो तबाह हो गए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। जान गंवाने वालों के अलावा 20 से भी ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इनका इलाज दिल्ली के अलग अलग हॉस्पिटल्स में चल रहा है। मतलब आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, क्या ये सिर्फ एक हादसा था या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी साजिश थी? चलिए अब इन्वेस्टिगेशन की डिटेल्स में जाते हैं और देखते हैं कि क्या सामने आ रहा है। तो सबसे जरूरी सवाल, क्या ये एक एक्सीडेंट था? कार में सीएनजी सिलेंडर फट गया या कुछ और? क्या कह रही हैं जांच एजेंसियां? जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। सिक्योरिटी एजेंसीज इसे एक हादसा मानकर नहीं चल रही हैं, बल्कि शुरुआती जांच में ही ये साफ हो गया है कि ये एक आतंकी हमला था, एक वेल प्लान्ड टेरर अटैक। मामला इतना सीरियस है कि इसकी जांच अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए कर रही है। एनआईए हमारी मेन एंटी टेरर एजेंसी है। अब तक की जांच में जो मेन सस्पेक्ट है उसका नाम है डॉक्टर उमर उन नबी, जो पुलवामा का रहने वाला बताया जा रहा है। एजेंसियों को शक है कि ये एक फिदाइन हमला था, मतलब एक सुसाइड अटैक, और इसके तार हाल ही में फरीदाबाद में पकड़े गए एक टेरर मॉड्यूल से जुड़े हो सकते हैं। अच्छा, अब ये फरीदाबाद मॉड्यूल वाला एंगल इतना ज़रूरी क्यों है? वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन पहले अथॉरिटीज़ ने इस मॉड्यूल का पर्दाफाश किया था और वहाँ से भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट बरामद हुआ था। ये वही केमिकल है जिसे अक्सर बम बनाने में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये कनेक्शन इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि ये कोई छोटा-मोटा अटैक नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है। तो जाहिर है, इतने बड़े हमले के बाद पूरे देश में सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे। देखते हैं कि इस घटना के फौरन बाद देश में क्या-क्या कदम उठाए गए। सबसे पहले तो जिस इलाके में ये धमाका हुआ उसे सील कर दिया गया। लाल किले को 13 नवंबर तक टूरिस्ट्स के लिए बंद कर दिया गया है और जो लाल किला मेट्रो स्टेशन है उसे तो अगले ऑर्डर तक के लिए बंद ही रखा गया है। जाहिर है, इससे हजारों लोगों का डेली का आना जाना भी इफेक्ट हुआ है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले है। और ये अलर्ट सिर्फ दिल्ली तक ही नहीं है। दिल्ली में तो हाई अलर्ट है ही, लेकिन साथ ही मुंबई के लिए भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। इतना ही नहीं, देश के दूसरे बड़े शहरों को भी अलर्ट पे रखा गया है ताकि ऐसी कोई और घटना ना हो पाए। मतलब ये अब एक नेशनल सिक्योरिटी का मामला बन चुका है। तो ये धमाका हमारे लिए एक बहुत बड़ा वेकअप कॉल है। ये हमें याद दिलाता है कि खतरा कितना करीब हो सकता है। इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज अब इस पूरे नेटवर्क को खंगालने में लगी हैं, हर कड़ी को जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि इस हमले के बाद अब आगे क्या? और इससे भी बड़ा सवाल ये है कि भविष्य में ऐसे हादसों को रोकने के लिए हम कितने तैयार हैं। इन सवालों के जवाब हमें जल्द से जल्द ढूंढने होंगे।